राधे राधे। आज हम आ गए हैं आंटी जी की बगिया में। हमारे आंटी जी के बगिया में बहुत ही प्यारे प्यारे पत्ते लगे हुए हैं। अरबी के पत्ते हैं, आप देख सकते हैं कितने हरे भरे पत्ते दिख रहे हैं देखने में, और बहुत ही टेस्टी। अरबी के पत्ते से बहुत सारी रेसिपी बनती हैं और बहुत टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनती हैं। तो आप देख सकते हैं आंटी जी हमारे पत्ते काट रही हैं। बिल्कुल हरे भरे पत्ते हैं, तो इनको नीचे से जड़ से काट रही हैं, जड़ से थोड़ा सा ऊपर काट रही हैं। ये फिर से पत्ते तैयार हो जाते हैं अरबी के। इस तरह से आप नीचे से पत्ते काटेंगे तो फिर से पत्ते तैयार हो जाते हैं। 10-15 दिन में पत्ते तैयार हो जाते हैं इसके। और बहुत ही हरे भरे और मुलायम पत्ते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे पत्ते हमारी आंटी जी काट के तैयार कर रही हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं पत्तों की। तो आंटी जी हमारी कितनी खुश हैं पत्ते काटते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों आंटी जी? बहुत अच्छा लग रहा है पत्ता काटने में। तो अंकल जी बोल रहे थे कि हमें पत्ता काटना, तो आंटी जी बोली नहीं आप मत काटिएगा, हम पत्ते काटेंगे। तो आंटी जी बहुत खुश हैं, आज पत्ते काटेंगी और रेसिपी जो है वो डलने वाली है आज श्रेया की रसोई में। तो श्रेया की रसोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनने वाली है हमारे श्रेया के रसोई में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे पत्ते हमारी आंटी जी काट के तैयार की हैं। तो इनका साग भी बनता है, बहुत टेस्टी साग बनता है, पकौड़े बनते हैं अरबी के पत्ते से। और इसका डंठल भी बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए, इस तरह से पत्ते हमारी आंटी जी काट के तैयार कर ली हैं। तो इसको अभी धुल के और छीलना पड़ेगा। तो चलिए इस पत्ते को हम धुल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक भगोने में पानी। तो इस तरह से पत्ते को धुल लेंगे अच्छे से, एक एक पत्ता करके। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से अगर आप इसकी दाल बना के खाएंगे। तो इसके बड़े भी पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। तो टाइट बिल्कुल नहीं है हमारे पत्ते, एकदम से ताज़े पत्ते हैं। तो चलिए इसको हम धुल लेते हैं। इस तरह से एक एक दो दो पत्ता करके इस तरह से हम धुल लेंगे। तो इसके डंठल को भी हम धुल लेंगे। डंठल को हमें नहीं फेंकना है, डंठल भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो डंठल को भी हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। तो डंठल को भी धो के और छील लेंगे। तो चलिए हम इसको छील लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको तोड़ के तरह से इसका बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। इस तरह से हम इसको छीलेंगे। और छीलना बहुत ज़रूरी होता है, इसका रेशा बिल्कुल भी नहीं गलता है। तो इस तरह से हम छील के और पूरा तैयार कर लेंगे। इसका डंठल भी और छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें डंठल को पूरा छील लेना है। इस तरह से रेशा निकलता है इसमें, आप देख सकते हैं। और इस तरह से पत्ते को भी हम छील लेंगे। तो इसका जो डंठल होता है इसको हम निकाल देंगे इस तरह से, और पत्ता बस बचेगा। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए बिल्कुल बारीक बारीक इसको हम कट कर लेते हैं और इसको छील के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने छील के और तोड़ के इस तरह से डंठल को भी बना दिया है। और इस तरह पत्ते को भी हमने खूब अच्छी तरह से इसका डंठल काट दिया है। तो चलिए अब हंसिए से हम कट कर लेते हैं इसको बारीक। तो चलिए इस तरह से मुट्ठी में पकड़ के हम भाजी को काट लेंगे। तो इस तरह से हंसिया से बारीक भाजी कट जाती है और बहुत ही अच्छी भाजी हमारी कट रही है, आप देख सकते हैं। सासू माँ हमारी भाजी काट रही हैं।
तो सासू माँ की रेसिपी है हमारे, तो बोल रही थी कि दाल के अंदर भाजी बना के खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। ये पुरानी डिश है, तो आज हम बनाएंगे ये दाल भाजी। तो चलिए हम भाजी को इसी तरह से पूरी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा डंठल को भी हम काट लेंगे। बहुत ही जल्दी डंठल भी गल जाता है और बहुत ही टेस्टी भाजी दाल भाजी बनती है। इसका साग भी बहुत टेस्टी बनता है। साग का वीडियो हमने डाल रखा है, तो इस बार हम आपको थोड़ा अलग तरह की दाल बनाना बताएंगे कि इसको दाल के साथ भी कैसे बना के खाया जा सकता है। तो इसी तरह सारे डंठल को भी छोटा छोटा कट कर लेंगे और इसके डंठल को छीलना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ इसको छील के बनाइएगा। तो भाजी हमारी कट गई है। यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी मसूर की दाल। तो आज हम मसूर की दाल के साथ ये भाजी बनाएंगे, साग बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुकर में बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक कुकर के अंदर हम दाल डाल देंगे और दाल को 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से हम धुल लेंगे, एक भी कचरा न रह जाए दाल के अंदर। तो दाल को हम धुल लेते हैं 2 से 3 पानी में। तो दाल को हमने अच्छी तरह से धुल लिया है। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 गिलास पानी। और यहाँ पर हमने लिया है हल्दी पाउडर, तो 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पर लिया है स्वाद के अनुसार 2 चम्मच हम नमक, तो नमक डाल देंगे। तो चलिए इसमें हम भाजी डाल देते हैं। तो अभी बहुत सारा पत्ता हमारा दिख रहा है। जैसे ही ये बनेगा तो बहुत थोड़ा सा दिखेगा, बहुत थोड़ा सा हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत सारा पत्ता हम डाल रहे हैं। बहुत सारा पत्ता डालेंगे गल के ये थोड़ा सा ही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम गैस पे अब टंगा देते हैं। तो हमने गैस पर टंगा दिया है अपने दाल भाजी को। और यहाँ पर हमने लिया है चम्मच अमचूर का पाउडर, तो इसमें हम डाल देंगे। इसमें जो अरबी के पत्ते गले में लगते हैं, गले में काटते हैं, तो अमचूर डालने से नहीं काटेंगे। तो अमचूर बहुत ज़रूरी होता है, अमचूर आप ज़रूर डालिए। तो चलिए हम इसको ढक्कन लगा के और 5 से 6 सीटी आने तक पका लेते हैं। तो जब तक दाल हमारी पक रही है तो इधर हम बघार की तैयारी करेंगे दाल फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 हरी मिर्ची और 3 प्याज और 1 पोथी लहसुन लिया है हमने। 10 से 15 कलियाँ निकलेंगी इसमें। और यहाँ पर लिया है हमने धनिया का पत्ता। तो अच्छे से छांट के धनिया को कट कर लेंगे, प्याज को चॉप कर लेंगे चॉपर के अंदर, लहसुन को भी चॉप करेंगे और हरी मिर्ची को भी चॉप करेंगे। तो चलिए इन सबको तैयार कर लेते हैं हम। तो सीटी आ चुकी है, 4 से 5 सीटी हमने इसकी लगवाई है। तो दाल हमारी पक गई होगी। तो इस तरह से जब तक ये ठंडा हो रहा है 5 मिनट, तब तक इधर हम चावल टंगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है कुकर में चावल, तो इसको हम धुल लेंगे और धुल के चावल टंगाएंगे। तो दाल भाजी के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम भाजी और चावल बनाएंगे। तो चावल को हमने 6 से 7 पानी में अच्छी तरह से मसल के धुल लिया है। अब यहाँ पर हमारा चावल का पानी गर्म हो चुका है। तो चलिए यही गर्म पानी डाल के हम चावल बनाएंगे। तो जो हाथ की अंगुल होती है उसी में हम 3 अंगुल करके और चावल बनाएंगे। ये हमारा पुराना चावल है, बहुत ही अच्छा चावल बनता है। पुराने चावल में थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, तो इस तरह से चेक कर लेंगे हम। तो अभी थोड़ा सा पानी कम है, तो थोड़ा सा और डाल देंगे। तो इसमें आधी गिलास पानी हमने और डाल दिया है। अब चलिए हम कुकर का ढक्कन लगा के इसको 2 सीटी आने तक पका लेते हैं। तो इतना पानी हमने डाला है अंगुल के हिसाब से। तो आप इतना ही पानी डाल के बनाएंगे तो परफेक्ट चावल बनेगा। तो चलिए इसको 2 सीटी आने तक हम पका लेते हैं। तो चलिए हमारा प्रेशर निकल चुका है, दाल को चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी परफेक्ट दाल हमारी पक के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस दाल को हम फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी दाल पकी है हमारी, आप देख सकते हैं बिल्कुल गल गई है। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं।
तो यहाँ पर हमने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी हींग। हींग बहुत ज़रूरी है इस भाजी के अंदर, दाल के अंदर, तो आप ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर लिया है हमने 1 चम्मच जीरा और यहाँ पर हमने लिया है राई और मेथी दाना, आधा चम्मच दोनों। और यहाँ पर 2 लाल खड़ी मिर्ची डाल देंगे हम। तो राई जीरा चटक गया है, तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं प्याज, लहसुन और मिर्ची जो हमने चॉपर से चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसमें काट के भी छोटा छोटा डाल सकते हैं, पर इस तरह से चॉप करने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। बहुत ही टेस्टी दाल बन के तैयार होती है। दाल भाजी इस तरह से अगर आप फ्राई करेंगे तो चलिए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको, प्याज को और लहसुन को हम अच्छी तरह से सेंक लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारा लहसुन और प्याज आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया, तो बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा हल्दी, तो हम थोड़ा सा हल्दी फिर से डाल देंगे। वैसे हल्दी हमने दाल में भी डाला है पहले से ही। और यहाँ पर लिया है लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, तो लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और इसमें हम कोई मसाले नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, पर दाल के अंदर हमें मसाला नहीं पसंद है तो हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच मलाई, घर की ताज़ी मलाई है, तो इस दाल के अंदर हम डाल देंगे इसमें ताज़ी मलाई। मलाई आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं दाल के अंदर, तो बहुत ही टेस्टी दाल बनती है इस तरह से अगर आप दाल भाजी बना के खाएंगे घर में। तो चलिए इधर हमारा चावल भी सीटी दे दिया है, प्रेशर आ गया है, तो 2 सीटी चावल में आ गई है। तो एक साथ भाजी और चावल तैयार है दोनों। और यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, तो कस्तूरी मेथी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसमें आप कस्तूरी मेथी ज़रूर डालें। अगर हो सके, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बघार हमारा तैयार है। चलिए इसमें अब हम डाल देते हैं दाल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दाल हमारी बनी है। इस तरह से अगर दाल और अरबी के पत्ते की भाजी, दाल भाजी बना के खाएंगे तो बार बार बनाने खाने का मन करेगा कि बार बार बनाएं। और रोज़ रोज़ तुअर की दाल खा खा के थक गए हों तो इस तरह की दाल ज़रूर बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से चावल और दाल। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी दाल बनी है। तो चलिए 2 मिनट तक इसको हम पका लेते हैं। और गाढ़ा पतला आपको जैसे भी रखना हो आप रख सकते हैं, पर इस तरह से चावल में खाने के लिए बहुत ही अच्छी दाल परफेक्ट बनी है हमारी। थोड़ा सा कुकर खंगाल के हम इसमें पानी और डाल देंगे आधी गिलास। तो इसमें आधी गिलास पानी हमने और डाल दिया है। तो चलिए ढक के इसको 2 से 3 मिनट तक हम और पका लेते हैं। दाल हमारी परफेक्ट पकी है, लेकिन थोड़ा सा हम और पकाएंगे अभी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी दाल हमारी देखने में लग रही है। और जितनी देखने में अच्छी लगती है उतनी खाने में अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। चलिए पका लेते हैं। तो दाल हमारी पक गई है बहुत ही अच्छे से। 2 से 3-4 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। बहुत ही अच्छी दाल बनी है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो एक साथ दाल भाजी और चावल हमने बनाया है। आप चावल के साथ, रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो दाल हमारी पक गई है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और चलिए दाल और चावल सर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं चावल, रोटी हो गई। रोटी को हमने गैस में ही बनाया है, लेकिन बिल्कुल चूल्हे की तरह बनाया है इस दाल भाजी के साथ खाने के लिए। और यहाँ पर हमने ये दाल लिया है और यहाँ पर हमने लिया है दही को मथ के छाछ ले लिया है जीरा और मिर्ची से।
छाछ को अपने सजाया है और यहाँ पर हमने लिया है खीरा और हरी मिर्ची। तो चलिए इस तरह से हमारी थाली आज की तैयार है। तो इस दाल भाजी के अंदर सब्जी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस तरह की दाल भाजी बना रहे हैं तो सिर्फ दाल भाजी ही बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप अपनी थाली बनाइए, खाइए और अपना अनुभव श्रेया की रसोई से ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी दाल भाजी की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, धन्यवाद।